हेलो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता क्या है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर रूट किससे फाइंड करेंगे? डिवीज़न मेथड से फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम ये देखें कि स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर होता है जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है? स्क्वायर होता है। कहने का मतलब है कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ then the product is called square of that number। हमने क्या बोला कि किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? जब हम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है? स्क्वायर ऑफ नंबर। जैसे हम एग्जांपल के लिए देखिए कि अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें? 25। और 25 जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर हमारा क्या हुआ? 5 का स्क्वायर क्या हुआ हमारा? तो स्क्वायर ऑफ 5 का मतलब हुआ 5 रेज टू द पावर 2, यानी 5 को हम 5 से ही मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या मिल गया? 5 स्क्वायर। और 5 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 25, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है? 25। यानी कि 25 जो प्रोडक्ट आया वो हमारा क्या हुआ? स्क्वायर ऑफ 5। यानी स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल टू क्या हुआ? 5 स्क्वायर। और इसे हमारा क्या आ गया? ये 5 स्क्वायर 25, यानी कि स्क्वायर ऑफ 5 क्या होता है? 25। अब उसी तरह से अगर हम लिखें स्क्वायर ऑफ 6, तो स्क्वायर ऑफ 6 का मतलब क्या हुआ? 6 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 6 स्क्वायर, और वो हमारा कितना आ गया? 36। यानी कि स्क्वायर ऑफ 6 क्या आ जाएगा? 36। और स्क्वायर ऑफ 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी कि 6 रेज टू द पावर 2 को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर ऑफ 6। और प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा? 6 मल्टीप्लाई 6 36। यानी कि स्क्वायर ऑफ 6 की बात हो तो क्या होता है वो? 36। और स्क्वायर ऑफ 5 की बात हो तो क्या आएगा हमारा? 25। इसी तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो उसी नंबर को हम, जैसे अगर हमें 4 का स्क्वायर निकालना है तो हम 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे। अगर हमें 9 का स्क्वायर निकालना है तो हम 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे। तो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ नंबर। एक चीज़ और कि ये हमारा स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? तो अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो क्या आता है? 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1। अगर हम स्क्वायर ऑफ 2 देखें तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4। स्क्वायर ऑफ 3 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गया? 9। स्क्वायर ऑफ 4 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 16। स्क्वायर ऑफ 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 25। इसी तरह से हम कहाँ तक का स्क्वायर निकालेंगे? तो 9 तक का स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहाँ तक पता होना चाहिए? कम से कम 9 तक पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 36। 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 49। स्क्वायर ऑफ 8 क्या आ गया हमारा? 8 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 64।
एंड स्क्वायर ऑफ 9 क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 81। उसी तरह से स्क्वायर हम 2 डिजिट भी यानी कि 10 का भी निकाल सकते हैं, वो क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 100। इस तरह से जो है हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। तो 1 का क्या आ गया स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 एंड 9 का 81, 10 का क्या आ गया 100। तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 एक्सेट्रा, ये सब हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एक्सेट्रा आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है जो कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। अब हम चलिए स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे डिवीज़न मेथड से। स्क्वायर रूट बाई फाइंड स्क्वायर रूट बाई डिवीज़न मेथड। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड सीखने के लिए। तो नंबर है हमारा 286225, यानी इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। बच्चों एक चीज़ और है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रेज टू द पावर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रेज टू द पावर 2। उसी तरह से स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, रेज टू द पावर 1/2। यानी कि स्क्वायर रूट को हम लोग अगर पावर में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1/2। और इसको हम लोग सिंबॉलिक क्या लिखते हैं, तो इस तरह से हम लोग सिंबल में स्क्वायर रूट को डिनोट करते हैं। यानी अगर पावर में आप लिखना चाहें तो 1/2 लिखेंगे, और अगर स्क्वायर रूट के सिंबल में लिखेंगे तो हम लोग इस तरह से स्क्वायर रूट को लिखेंगे। इसीलिए जब भी हम लोग जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 फाइंड करना है, एग्जाम्पल के लिए अगर हमें स्क्वायर रूट ऑफ 4 फाइंड करना है तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और 2 × 2 को हम क्या लिखेंगे, 2⁻²। अब यहाँ पर देखिए कि स्क्वायर रूट को हम पावर में क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो ये क्या होता है कि जो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आ गया, 2। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल 16 का लेते हैं या 25 का लें तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, और 5 × 5 को क्या लिखेंगे, 5²। और स्क्वायर रूट को हम पावर में क्या लिख सकते हैं, 1/2। और इसी तरह से जब ये पावर 2 × 1/2 हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल होके हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। कहने का मतलब है कि जो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि 25, 4 क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जिसका जब हमें स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है, वो नंबर आता है जिसका ये स्क्वायर है। यानी कि 25 किस नंबर का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आ जाएगा, 5। उसी तरह से जो 4 है वो किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आ जाएगा हमारा, 2। इस बात का बस हमें ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ जो हम सीख रहे हैं स्क्वायर रूट फाइंड करना, वो डिवीज़न मेथड से फाइंड करना सीख रहे हैं।
तो चलिए हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2862225 डिवीज़न मेथड से फाइंड करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम बैक साइड से यानी यूनिट प्लेस से पेयर बनाते हैं डिजिट्स का। तो ये हमारा एक पेयर बन गया, ये हमारा दूसरा पेयर बन गया, ये हमारा तीसरा पेयर बन गया। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पेयर बन ही जाए, लेकिन हम क्या करते हैं लास्ट डिजिट से हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक पेयर बनता है बना देते हैं, अगर नहीं बनता तो हम छोड़ देते हैं 1 डिजिट को। तो यहाँ पे क्या है, हमारा पेयर बन गया है। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, 28 को लेंगे। यहाँ पे सिंगल डिजिट को नहीं लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, हमें पेयर ऑफ डिजिट्स लेना है। तो फर्स्ट जो हमारा पेयर है वो क्या है, 28। तो 28 में हम देखेंगे कि 28 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 28 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि 28 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। तो फिर हम देखेंगे कि 28 से पहले कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 28 से पहले क्या होता है, 25, जो कि 5 का स्क्वायर है। तो हमें किससे डिवाइड करना है 28 के लिए, 5 से। तो बच्चों यहाँ पे ये ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ हम 5 लिखेंगे डिवाइड करने के लिए। तो सबसे पहले हम 5 यहाँ लिखेंगे, फिर हम 5 उसके नीचे लिखेंगे और यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, और एक 5 हम यहाँ लिखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख दिए, हम कितनी जगह 5 लिखे हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि 3 टाइम्स। अब हम मल्टीप्लाई करके 5 5 जा क्या होता है 25, मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे और ऐड करके 5 + 5 क्या हो जाएगा 10, वो यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्ट करके क्या आ गया 3। अब हमारा जो सेकेंड पेयर है उसको हम लिखेंगे कहाँ, 3 के साथ, यानी कि अब हमारा नंबर क्या हो गया 362। अब हमारा यहाँ पे ऐड करके क्या आ गया 5 + 5 10 आ गया। तो अब हमें ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे ऐसा डिजिट लिखना है जिससे कि या तो 362 आ जाए या 362 से कम आ जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है 362। तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर पुट करेंगे तो हमारा 362 नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर हमें नंबर यहाँ पे डिजिट लिख करके 1 से लेकर के 9 तक हमें डिजिट लिख करके हमें क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा डिजिट यहाँ पर हमें लिखना है। तो अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं, तो हमें 3 भी कितनी जगह लिखना है, 3 जगह लिखना है। एक तो 3 यहाँ लिखेंगे, एक इसके नीचे लिखेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे, और एक 3 जो है वो क्वेश्चन के प्लेस पे लिखेंगे। अब सेम प्रोसेस हमें करना है कि मल्टीप्लाई करके, यानी कि 3 3 जा क्या होता है 9, मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे, फिर 3 0 जा 0 एंड 3 1 जा 3। मल्टीप्लाई करके हमने कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, और प्लस करके यहाँ लिखेंगे 3 + 3 6 0 1, यानी ऐड करने पे हमारा क्या आ गया 106 एंड मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आ गया 309। अब इसे माइनस करके हमारा क्या आ जाएगा 53। अब हमारा जो थर्ड पेयर है वो क्या है 25, वो हम 53 के साथ लिखेंगे। बच्चों ये बिल्कुल डिवीज़न की तरह ही है, लेकिन हमें बस इस बात का ध्यान देना होता है कि इसमें हम पेयर ऑफ डिजिट को लिखते हैं। अब हमारा नंबर क्या आ गया 5325। अब हमें फिर से यहाँ देखना है कि कौन सा डिजिट लिखें जिससे कि या तो ये नंबर आ जाए या इससे कम आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 है, तो हमें डिजिट क्या लेना है। एक चीज़ और हम कैसे देखते हैं कि हमारे पास कौन सा हमारे यहाँ पे डिजिट पुट करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 5 है, तो किसके टेबल में जो है 5 आता है, तो हम देखते हैं कि 5 5 जा, यानी कि स्क्वायर नंबर 5 5 जा 25 में क्या आता है 5 आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं 5, और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 5, और यहाँ जो क्वेश्चन कहेगा वहाँ भी हम क्या लिख देंगे 5। अब मल्टीप्लाई करके हमें फिर से कहाँ लिखना है, यहाँ 5 5 जा क्या होता है 25, और 5 6 जा 30, और 2 क्या हो जाएगा 32, 5 0 0 यानी कि 3, और 5 1 जा 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा क्या आ गया नंबर
5325 आ गया, यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। और यहाँ पे आप ऐड करके लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। तो बच्चों ये जो हमारा 535 है, ये हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2,86,225 कितना आ गया, 535 आ गया। तो इस तरह से हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे जब पेयर ऑफ डिजिट बन जाएगा, यानी यहाँ पे कोई भी डिजिट जो है नहीं बचा है। ये किस केस में हमने सॉल्व किया है, जब डिजिट्स के सारे पेयर्स बन गए, है ना। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें पेयर कंप्लीट नहीं होता, यानी कि 1 डिजिट लेफ्ट होता है। एक डिजिट जब बच जाएगा तब भी हम उसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 97344। इसका भी हम क्या फाइंड करेंगे, हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 97344। अब फिर से हम पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा 44 का पेयर बन गया, 73 का पेयर बन गया, लेकिन एक डिजिट हमारा क्या है, वो रह गया, इसमें पेयर नहीं बना। तो सबसे पहले हम जो हमारा डिजिट बच गया, हम सबसे पहले उसमें डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 9 क्या है हमारा, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका ये स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में जो डिजिट्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकते हैं और कभी नहीं भी। जैसे कि यहाँ पे 9 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ हमें कुछ नहीं सोचना, हमें किस से डिवाइड करना है, 3 से। और प्रोसेस सेम है, हम 3 यहाँ लिखेंगे और क्वेश्चन की जगह पे लिखेंगे, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई करके, यानी 3 3 × 9 हमारा यहाँ आ जाएगा जो डिविडेंड है वहाँ, और ऐड करके 3 + 3 6 हमारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब हम फिर से 9 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा 0। तो हम सेकेंड पेयर क्या लिखेंगे, 73, यानी कि 9 के बाद हमारा जो फर्स्ट पेयर बन रहा है यानी कि 73, वो हम यहाँ लिखेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा क्या आ गया है, नंबर 6। अब हमें ये देखना है कि हम यहाँ पे कौन सा डिजिट लिखें जिससे कि या तो 73 आ जाए या 73 से कम नंबर आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 पुट करेंगे। अब सेम प्रोसेस, हम 1 यहाँ लिखना है और 1 क्वेश्चन की जगह पे भी लिखना है। मल्टीप्लाई करके 1 1 जा 1 1 6 जा 6 यहाँ, और ऐड करके हम यहाँ लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ गया, 12। अब जो हमारा सेकेंड पेयर बना था वो क्या है, 44। अब हम वो लिख देंगे 12 के साथ। अब हमारा नंबर क्या हो गया, 1244। अब हमें फिर से चेक करना है कि 62 के साथ हम कौन सा डिजिट लिखें जिससे कि या तो हमारा ये नंबर आ जाए या तो इससे कम आएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे डिजिट कौन सा लें, 2 लें, यहाँ भी 2 लिखेंगे और क्वेश्चन की भी जगह 2 लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई करने पर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12। देख रहे हैं मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया हमारा, 1244, और ये रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0। और यहाँ पे ऐड जब करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 624। यानी कि जो हमारा स्क्वायर रूट आया वो क्या आया, 97,344 का 312। सो स्क्वायर रूट ऑफ 97,344 क्या आ गया हमारा, 312। तो बच्चों इस तरह से हम डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और सीखेंगे कुछ। यहाँ पे आपको समझ आया कि नहीं, इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए समझ आया या कहाँ पे आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है।